राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। सभी को गुरु नानक देव जी की के जन्मदिन की, गुरुपुरब की शुभकामनाएं। आज हम लोग गुरुपर्व मना रहे हैं। आज को हम एक अच्छा दिन मानते हैं और आज के दिन का बहुत महत्व है। पुरानी मान्यताओं, मैथोलॉजी, आस्थाओं के आधार पे गुरु नानक देव जी से पहले से आज के दिन गंगा स्नान होता है। वो अलग विषय है। दिन अच्छे बुरे आते रहते हैं। आज हम एक शुभ दिन मना रहे हैं। कल बलिदान दिवस है, आने वाला कल यानी 28, और 26 नवंबर जो कल निकली है 26/11। इन सब अच्छे बुरे मान्यताओं दिनों के बीच में, नदिया के दो पार्ट के बीच में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इसी में इस नदिया में एक मोड़ आया कुछ दिन पहले। ये मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव था और आप सबके लिए भी जो मेरे साथ रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल के ऊपर नकेल कसी। मैं फिर कहना चाहूँगा, और पिछले लगभग 2 दशकों से इस बात पे कह रहा हूँ, अब लोगों ने समझना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, और समझिए और सहयोग दीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस धर्म युद्ध में करिए। मैं हलाल के ऊपर कई वीडियोस कर चुका हूं, बरसों से कर रहा हूं, कई वर्ष हो गए। धीरे धीरे शनै शनै लोगों को पता लगा, और जोत से जोत जलाते चलो, इस मशाल को जिंदा रखना है। आज मैं हलाल के बारे में प्रोज एंड कॉन्स में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में सब चीज़ क्लियर है। फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए एक नया विषय हो गया, ये क्या था, क्या बवाल है, हलाल है, बवाल है, क्या है। तो मैं हलाल के बवाल के बारे में भी बता देता हूँ, और बड़े संक्षिप्त में, क्योंकि हलालोनॉमिक्स यानी हलाल इकोनॉमिक्स, हलाल सिस्टम और हलाल सर्टिफिकेट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, मगर नीचे सब एक हैं। ऊपर से अलग अलग हैं। जिस तरह अलग अलग खेत होते हैं, पर नीचे पानी एक ही होता है, ग्राउंड वाटर एक ही होता है। अलग अलग खेतों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग फसल लगाई होती है। थोड़ा सा संक्षिप्त में, हलाल एक अरबी शब्द है जो अरबी भाषा में इस्लाम के आने से बहुत पहले का है। जैसे अल्लाह इस्लाम से बहुत पहले का शब्द है। अल्लाह ईश्वर के लिए भी कहा जाता है, और अल्लाह एक देवी भी थी। तो अल्लाह शब्द बहुत पुराना है, हलाल बहुत पुराना है, हराम बहुत पुराना है। ये अरबी शब्द है। हम अनजाने में कई शब्दों को अडॉप्ट कर लेते हैं, या साइको वॉर्स के तहत हमें धीरे धीरे समझाया जाता है कि ये शब्द बहुत अच्छे हैं, इनका अर्थ बहुत अच्छा है, और इनका आगे होने वाला एक्शन बहुत अच्छा है। ये हमारे को धीरे धीरे ब्रेन वॉशिंग से, या जिसे कहना चाहिए
दिनार वॉशिंग, डॉलर वॉशिंग से हमें ये समझाई जाती हैं बातें। हलाल शब्द का अर्थ है परमिसिबल, और जो आज हम उर्दू नुमा हिंदी बोलते हैं उसमें इसको लेजिटिमेट को, परमिसिबल को हम जायज़ बोल सकते हैं। तो हलाल मतलब जायज़, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ जायज़ होनी चाहिए, जायज़ ही लेना चाहिए, लेजिटिमेट चीज़ें लेनी चाहिए, इसमें गलत क्या है। प्रश्न यह है कि परमिसिबल, जायज़, ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये पूरे विश्व का, हर समाज का एक नहीं हो सकता। जैसे इस्लाम में बहुत सी चीज़ें हलाल हैं जो हमारे यहाँ नहीं मानी जाती, उनको हम पाप मानते हैं। इसी तरह उल्टा भी है, कुछ चीज़ों को वो पाप मानते हैं, हम नहीं मानते। ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग विचारधारा हैं। और सभ्यता ना कह के मैं कोई और शब्द प्रयोग करना चाहूँगा, परंतु इस चीज़ को समझने के लिए मैं दोनों को सभ्यता ही कहता हूँ। दो सभ्यताएं हैं, दो विचारधाराएं हैं, और वो हर तरह से हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूती हैं। केवल मांस कटना बात नहीं है, वो भी बात है। तो इसका मतलब होता है हलाल का जायज़ और हराम जो हलाल नहीं है वो नाजायज़। इस्लाम में बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, या कुछ हलाल है या हराम है, बीच का ग्रे एरिया है नहीं या बहुत कम है, ब्लैक और वाइट। तो ये तो अच्छी बात है कि जायज़ चीज़ करनी चाहिए, मगर कालांतर में इस्लामिक जायज़ को वैश्विक जायज़, सबके ऊपर जायज़ थोपने की कोशिश करी, और हम क्योंकि उन साइको वॉर्स के लिए तैयार नहीं थे तो हम उसको मानते गए। कहीं तलवार से माने गए, कहीं साइको वॉर से मानेंगे, और सबसे ज़्यादा हम अपनी अज्ञानता में मारे गए, क्योंकि हमें अपनी ही चीज़ों का ज्ञान नहीं था। ज्ञान ना होना, अज्ञान होना और अज्ञान पे अभिमान होना, ये हमारे सभ्यता की और इस सदी की हमारी त्रासदी रही है। तो जब मैं बात करता था कि हलाल, जानवर तो मर गया, आप मीट खाना छोड़ दो, ये वो, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानवर क्या है, जानवर कैसे काटा गया, वो एक विषय अलग है। तड़फा के काटा गया इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यदि खाना ही है, मांस नहीं खाते, आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, और खाते हैं तो कोई बात नहीं, पर तड़फा हुआ ना खाएं, क्योंकि जो तड़फता है वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, और उसके अंदर जो टॉक्सिक्स बनते हैं वो हमने कई वीडियोस में डिस्कस करा हुआ, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट कि वो सेहत के लिए कितना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। परंतु इन साइको वॉर्स में और 7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी ने, अर्थव्यवस्था ने, कॉरपोरेट रिसर्च ने, मतलब पेड कॉरपोरेट रिसर्च ने, ये हमें कहीं ना कहीं लाके मना लिया कि ये अच्छा होता है। जबकि जब हम गहराई तक जाएंगे, कई बार कई साइंटिस्ट का बताया जाता है, फलाने साइंटिस्ट ने ये कहा, ये कहा, वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। और उनमें से बहुत सारों ने बाद में कहा कि हमने जब और रिसर्च करी, क्योंकि हमारे पास जो पेपर्स दिए गए थे वो और तरीके थे, तो वो ठीक नहीं है खाना। ये तो हो गई मांस की बात। अब उससे ऊपर हलाल कैसे है? जो उस अर्थव्यवस्था में जो भी चीज़ बन रही है, खाली उत्पादक या वस्तु नहीं, इसमें सेवाएं भी हैं, हलाल सेवाएं, जिसमें इस्लाम को फ़ायदा हो रहा है और जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार है वो ही हलाल है। मतलब वो हलाल है, मगर वो इस्लामिक हलाल को केवल हलाल कह के हमें मूर्ख बनाया जा रहा था।
और जो एजेंसियां सर्टिफिकेट देती हैं वो उस पर बहुत पैसा लेती हैं। जब मैंने 2014 में इसके विरोध में अपनी सर्टिफिकेशन शुरू करी, झटका सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन हमने शुरू करी, तो हमने इसको कोई आय का स्रोत नहीं बनाया। अब ये जो बहुत बहुत पैसा लेती हैं और जो शर्तें लिखवाती हैं कि इस्लाम के अनुसार ही आप अपना इंडस्ट्री चलाएंगे या इतने परसेंटेज रखेंगे, और कई बार शर्तें बताई जाती हैं, लिखवाई नहीं जाती सर्टिफिकेट के समय, और अगली बार फिर सर्टिफिकेट लेना है तो वो देखते हैं कि ये मानी गई कि नहीं मानी गई शर्तें, जिसमें काफिर को रोज़गार नहीं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कभी ये रिटर्न होती हैं, कभी नहीं होती। फिर एक जो चेक करेगा वो एक मुस्लिम होगा, वो एक हिंदू का रोज़गार गया। भाई क्यों एक डायरेक्टर एक्स्ट्रा रखेंगे या एक एक्टर एक्स्ट्रा रखेंगे या एक इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा रखेंगे जो देखेगा, और उसका भार कंपनी के ऊपर जो पड़ेगा वो कौन देगा? ग्राहक देगा। और इन कंपनियों ने जो सर्टिफिकेट देती थी उनका पैसा कहाँ लगता है ये बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को मालूम है। इसमें हमारी एजेंसीज़ की, FBI की और दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं कि ये पैसा कहाँ लगता है। तो यानी अगर मैं कोई ये एक दवाई लेता हूँ और उस पर 10 रुपये की दवाई में मैंने 10 पैसे या 5 पैसे या 2 पैसे हलाल की तरफ दे दिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसमें वो हलाल सर्टिफिकेट जिस पे होगा उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो 2 पैसे 5 पैसे बन के साल के लाखों करोड़ डॉलर बन जाते हैं। और वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है ये आपको पता है। तो इसलिए ये हमारे लिए घातक था। अब ये सर्टिफिकेट हटाना एक तरह से अच्छा भी है, 90% अच्छा है, मगर 10% हमको और सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी? क्या सावधानी होनी चाहिए? अब हलाल सर्टिफिकेट किसी चीज़ पे बंद हो गया, दवा पे या किसी पे, मगर हलालोनॉमिक्स यानी उस कंपनी में कौन कौन एम्प्लॉय हैं, कौन कौन क्या है, उसका पैसा कहाँ जाता है, ये तो हमारे को नहीं पता। तो हलाल सर्टिफिकेट से कम हमें ये पता लग रहा था कि भाई ये कंपनी इस्लाम को सपोर्ट करती है, और किस तरह से करती है, उसमें टेरर में भी लग रहा है पैसा कहाँ का। चलिए मान लिया टेरर में नहीं भी लग रहा, केवल इस्लाम का और मस्जिदें और मदरसे और बड़े अच्छे मदरसे वगैरह कुरान शरीफ छापने के लिए पैसा लग रहा है, या किसी काम के लिए भी इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए लग रहा है, पर वो फिर मेरा पैसा क्यों लग रहा है? ये मेरे ऊपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? मेरी मर्जी होगी, मैं मस्जिद में दूं, गुरुद्वारे में दूं, मंदिर में दूं, कहीं ना दूं, प्राइम मिनिस्टर फंड में दूं, पर मेरे से ज़बरदस्ती ये पैसा क्यों लिया जा रहा है जो मुझे पता भी नहीं। औरंगजेब का जजिया सबको मालूम था, जजिया है ये, एक हिडन जजिया था जिसको योगी जी ने हटाया या उसके ऊपर प्रहार किया, अभी पूरा प्रहार नहीं हुआ। तो ये युद्ध हमने आधा जीता है या उससे भी कम जीता है, क्योंकि ये सरकार का निर्णय है, ये कोई बहुत बड़ी पब्लिक मूवमेंट नहीं खड़ी हुई थी। इससे अवेयरनेस होगी, हो सकता है आगे पब्लिक मूवमेंट खड़ी हो कि हमें ये नहीं चाहिए, परंतु अभी ये सरकार का निर्णय है, इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और हो सकता है आगे कभी सरकारें बदल भी जाए तो ये निर्णय भी बदल जाएगा। तो सरकार का निर्णय सराहनीय है, परंतु ये छोड़िए योगी ने क्या किया, वो तो महाराज है, उसने जो करना था कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज जी को प्रणाम, मगर अपना रोल मेरे को देखना है। सबसे पहले तो योगी है, तो एक भोगी संस्कृति पे चोट मारी और रोगी मानसिकता पे चोट मारी। अब ये योगी और भोगी के बीच का युद्ध है, और हमें तटस्थ होकर तमाशा नहीं देखना, हमें अपना रोल, हर एक का अपना रोल है। मैंने गिलहरी का दायित्व निभाने की कोशिश करी, 20 साल लगाए, तन मन धन, और जो मैं बोल रहा हूं तन मन धन तीनों की हानि करी,
तीनों से लगा और तीनों में नुकसान हुआ, कभी कभी डिमोरलाइज भी लोग करते थे। अभी ये मील का पत्थर, एक मील हमने पार किया है और हो सकता है ईश्वर ना करे वो रिवर्स भी हो जाए, मगर आगे कई मील तय करने हैं। और यदि रिवर्स हो भी गया तो लोगों, आपको और मेरे को तैयार होना है। हमको हलाल नहीं चाहिए, थोपा हुआ हलाल नहीं चाहिए। जिसने लेना है वो ले। अगर हलाल में केवल उस बकरे को काटने में या उस फैक्ट्री में चिप्स बनाने में अगर केवल मुसलमान एम्प्लॉय होता है तो फिर आप केवल मुसलमानों को बेचिए, फिर दूसरों को बेचने का अधिकार आप समाप्त कर चुके हैं। और यदि सारे समाज ऐसे करने लगें तो देश कैसे होगा, देश का क्या होगा। अलग बैंक बनाएंगे हम, हलाल बैंकिंग, जिसमें कोई सूद नहीं होगा। उसके ऊपर हम फिर एक इस विषय पे बात करेंगे कि क्या हलाल बैंकिंग कितनी खतरनाक है, और उससे भी खतरनाक प्रोडक्ट्स और बैंकिंग से भी खतरनाक चीज़ें आगे आ रही हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो शायद असली हलाल है। ये तो हलाल का दलाल है जो अभी सिस्टम चल रहा है उस सर्टिफिकेशन का, वो इससे भी बहुत खतरनाक हलाल आ रहा है। इस पे बात करेंगे, जिहाद पे बात करेंगे, और कितने तरीके से जिहाद हो रहा है। हलाल जो है ये चौतरफा जिहाद है, ये एक जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद या ये जिहाद, ये सब जिहादों का मदर ऑफ ऑल जिहाद्स था, जिसके ऊपर एक चोट योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मारी है। पर इतिहास दोहराता है, इतिहास में कई चीज़ें होती हैं। सांप का सिर कट जाने से सांप कई बार मरता नहीं है, और कुछ जानवरों में तो ऐसी भी शक्ति होती है कि दोबारा जुड़ जाते हैं। तो अपना रोल हमको देखना है। योगी जी ने जो किया अच्छा किया, मगर हमने क्या करना है ये हमको देखना है, क्योंकि केवल सरकारें और न्यायालय इसको नहीं जीत पाएंगे, उनकी सीमाएं हैं। मेरी शक्ति अनंत है, मेरी मतलब मेरी आपकी उपभोक्ता की, मैं एक उपभोक्ता हूं, मेरी अनंत शक्ति है, मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप सबसे पावरफुल हैं, किसी भी सरकार से, किसी भी मुख्यमंत्री से, किसी भी न्यायालय से। सरकारों ने जो काम करना था कर दिया, अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी शायद 3 सरकारें और करें इस काम को। परंतु हमें अपना दायित्व, अपना रोल नहीं भूलना। यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि अगर हम देर कर गए, रेस अगेंस्ट टाइम, और अगर देर कर गए तो न रोटी बचेगी, न बेटी बचेगी, न कोठी बचेगी। जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं हलाल के आगे सरेंडर करके, कुछ नहीं बचने वाला। इससे बड़ी कोठियां हम लाहौर, कराची, ढाका और हाल में कश्मीर में छोड़ के आए हैं। यह समय फिर ना आ जाए, और इसके लिए हमें कोई कानून से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक से उम्मीद नहीं करता कि वो उठ के सड़क पे आके लड़ाई लड़े, लड़नी भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई लठ तलवार बंदूक की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी सोच को पक्का करना है। और ये हमें पता होना चाहिए क्या हमको लेना है, क्या शत्रु बोध और मित्र बोध जब हम में आ जाएगा तो ऐसी हजार हलाल हम एक ही झटके में पार कर जाएंगे। जय झटका। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। और काफ़ी मैं व्यस्त था इस युद्ध में, कुछ रिलीफ हुआ है और अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। हालांकि पहले मैंने कई बार कोशिश करी, परंतु आपका भी सहयोग चाहिए। और ऐसे ऐसे विषय हैं, हमारी सभ्यता पे ऐसे ऐसे हमले हैं जो हमें पता नहीं है। साइको वॉर्स की फिर बात करेंगे, और बात करेंगे जो हमें लगातार अंदर से खाए जा रही हैं।
हमला भी हो रहा है और हमें पता भी नहीं, तो हम शिकारी को ही चूम लेते हैं कि ये तो भगवान का रूप है। इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, अज्ञानता हटनी चाहिए। आप सब सहयोग करें, हम सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद।